तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर अपना सेकंड मेथड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, जिसका नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड डिस्कस करा था और उसमें काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी करी थी हमने। तो मैं ये ज़रूर सजेशन दूंगा आपको कि पहले वो एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आपको बेस बिल्कुल भी नहीं पता ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो वहाँ से आपका बेस ज़रूर बन जाएगा और फिर ही आप इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। तो अगर आपको बेस पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के समझते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड को। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्लासेस की भी ज़रूरत है प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। दोनों की डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई हैं। हाँ जी, देखिए, तो अब लीस्ट कॉस्ट मेथड की बात की जाएगी। लीस्ट कॉस्ट मेथड में अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको कैसे डिज़ाइन होकर आती है, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि ये जो B1, B2, B3, B4 है, ये आपकी डेस्टिनेशंस है। हमने इनके डेस्टिनेशंस की डिमांड को फुलफिल करना होता है अपनी सप्लाई के ज़रिए, और दोनों के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करके एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होता है जो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन माना जाए, राइट। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के ज़रिए हम वो चीज़ कर सकते हैं। लास्ट हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया था, राइट। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हमने क्या कवर करनी है कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि नहीं। सर, बैलेंस और अनबैलेंस क्या होते हैं? बैलेंस का मतलब होता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर हो जाएं, और अनबैलेंस मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं होती तो वहाँ पे उनको बराबर करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। तो जहाँ पे तो ऑलरेडी वो क्या है, इक्वल है, तो वहाँ पे तो क्वेश्चन सीधे किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे वो अनबैलेंस है वहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। बैलेंस करके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो पॉइंट इज, सबसे पहले यहाँ मैच कर लेते हैं कि सर सप्लाई का जो टोटल है दैट इज 100 और डिमांड का भी टोटल है 100, तो ये तो बैलेंस है क्वेश्चन। तो अनबैलेंस का भी मैं आपको करवाऊंगा आगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ पॉइंट्स इसमें समझने वाले होते हैं अनबैलेंस के केस में भी, राइट। तो पहले तो लीस्ट कॉस्ट मेथड अच्छे से समझिएगा कि ये करते कैसे हैं। देखो, आपने जब नॉर्थ वेस्ट करना शुरू किया था तो नॉर्थ में जाना था, वेस्ट में जाना था और कॉर्नर वाले सेल को पकड़कर वहां पे एलोकेशन कर दी जाती थी। लेकिन इस केस में एलोकेशन कब और कैसे की जाएगी और कहाँ पे की जाएगी, सबसे पहले नाम से क्लियर हो रहा है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पर यूनिट कॉस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सभी कॉस्ट में से जो सबसे पहली आपको स्मॉलेस्ट कॉस्ट दिख रही है ना, वहाँ पे आपकी सबसे पहले एलोकेशन की जाएगी। तो मतलब मेरा ये है कि जैसे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब किसी भी 1 को ले सकते हो, यानी किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर को अपनी चॉइस के बेसिस पे ले सकते हो, आंसर सभी के जरिए सेम ही आएगा। तो जैसे अब मैं अपनी मर्जी से एक कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे कि 1 है, सबसे पहले मतलब किसी भी 1 में से कोई एक 1 ले लेता हूँ। तो मैंने ये वाला 1 ले लिया। जब मैंने ये वाला 1 ले लिया तो आपको बताया है कि अब बॉक्स के अंदर क्या लिखना है आपने, जो भी डिमांड और सप्लाई में सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो सर डिमांड मेरी है 20 और सप्लाई मेरी है 30, तो विच एवर इज लोअर, सर डिमांड इज 20, तो 20 आपका कहाँ आ जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा। तो सबसे पहली एलोकेशन वहाँ करनी है आपने जहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर 1 ज़्यादा है तो कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर आप अपनी चॉइस का ले सकते हो, राइट। तो जहाँ पे भी अब देखो 20 में से 20 चले गए 0 आ जाएगा, 30 में से 20 चले गए 10 आ जाएगा। तो इतना मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाए उस वाले कॉलम या रो को डिलीट कर दो। इसका मतलब ना उसमें कोई फर्दर एलोकेशन की जाएगी और ना ही उसमें फर्दर कोई कह लो कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर भी चूज़ किया जाएगा। मेरी बात सुन लो, अब नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इस लाइन में से चूज़ नहीं किया जाएगा और ना ही इस लाइन में कोई एलोकेशन की जाएगी। इज इट? तो अब आगे देखो, अब ये जो बचे हुए नंबर्स हैं आपके पास, इन्हीं में से स्मॉलेस्ट नंबर पिक किया जाएगा। सर अगेन 1 है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अब कोई फिर से और 1 ले लो। अब ये 1 ले लेते हैं। अब जब हमने ये 1 लिया तो इधर हमारा 10 है, इधर हमारा 30 है, तो विच एवर इज लोअर, सर 10 इज द लोअर, 10 इज लोअर, तो 10 आ जाएगा बॉक्स के अंदर। अब 10 में से 10 सप्लाई पूरी हो गई और डिमांड में 10 चले गए, तो 30 में से 10 जाने के बाद डिमांड अभी 20 बाकी है। तो जिस लाइन में भी 0 आ जाए, अब फर्स्ट रो में 0 आ गया यानी फर्स्ट रो की सप्लाई खत्म हो गई, तो अब फर्स्ट रो को कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करो या ना करो, ये ध्यान में जरूर रखना है कि जिस लाइन को एक बार आपने 0 कर दिया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, उसमें कोई फर्दर एलोकेशन या फर्दर कोई नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी अब आपके रिमेनिंग नंबर कौन से बचे हैं, ये वाले। अब इन रिमेनिंग नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर, 2, 1, अगेन 1। तो अब अगेन 1 है तो यहाँ पे अब आप करोगे,
राइट। तो अब आपने नीचे देखा तो इधर 10 है, इधर 50 है, तो सप्लाई 50 है, डिमांड 10 है, तो विच एवर इज लोअर? सर ऑब्वियसली डिमांड लोअर है तो डिमांड का नंबर जो है यानी 10 वो आपके बॉक्स में लिख दिया जाएगा, एलोकेशन बॉक्स में क्या आ जाएगा? विच एवर इज लोअर। तो 10 आ गया, तो 10 में से 10 चले गए 0 आ जाएगा, 50 में से 10 चले गए तो 40 आ जाएगा। तो कहाँ पे 0 आ गया सर? फोर्थ कॉलम हमारा 0 हो चुका है, उसकी डिमांड मीट आउट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा यार, राइट। अब ये 4 नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर? ऑब्वियसली 2। तो 2 को हम ले लेंगे, ये वाले 2 को पहले ले लो या बाद में ले लो, दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो अगर हमने ये वाले 2 को लिया, अब इधर कितनी सप्लाई है सर? 20, यानी इस लाइन में सप्लाई कितनी है? 20, और ऊपर से अगर डिमांड के चेक की जाए तो ये 40 है, तो विच एवर इज लोअर? सर 20 इज, यानी सप्लाई इज लोअर। तो सप्लाई 20 में से 20 खत्म हो गई तो 0 आ जाएगा, 40 में से 20 चले गए तो 20 आ जाएगा। तो थर्ड रो में जो सप्लाई है वो भी आपकी फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब वहां पे भी 0 आ गया, हेंस वो वाली लाइन भी आपकी डिलीट हो गई। अब अगर ध्यान दिया हो आपने तो A2 एक ऐसी लाइन है जो अभी तक कैंसिल नहीं हुई, और ना ही B2 और B3 अभी कैंसिल हुए हैं, तो इसका मतलब 3 और 2 अभी अवेलेबल है, तो 3 और 2 दोनों ही कवर हो जाएंगे। पर सबसे पहले कौन कवर होगा? ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2। तो अगर हमने 2 को ले लिया तो नीचे है 20, इधर है 40, तो विच एवर इज लोअर? सर ऑब्वियसली 20 इज द लोअर। तो 20 में से 20 चले गए तो अब B3 भी 0 हो जाएगा, लेकिन A2 में से 40 में से 20 चले गए तो अभी पेंडिंग है 20, तो B3 अब कैंसिल हो गया, B3 अब कैंसिल हो गया। अब बचा कौन? ऑब्वियसली ओनली 1 नंबर जिसके ऊपर आप अब एलोकेशन लास्ट वाली कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी 20 है और उधर भी 20 है, दोनों में से लोअर ऑफ भी 20 निकलेगा और दोनों साइड 0 हो जाएंगी, तो इसका मतलब A2 रो की सप्लाई भी 0 हो गई तो वो कैंसिल हो जाएगी। B2 जो आपके कॉलम है उसकी डिमांड भी फुलफिल हो गई तो ऑब्वियसली वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ओवरऑल सब कुछ डिलीट हो गया, इसका मतलब अब आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड यहाँ पे फिनिश होने जा रहा है। एलोकेशंस हो गई सारी, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बन गया। अब हमने बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। तो वो तो सेम रूल है ट्रांसपोर्टेशन का जो हमने नॉर्थ वेस्ट में सीखा था कॉस्ट निकालने का, कि जितनी आपने एलोकेशन करी उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट्स, और नीचे उसके साथ जो लिखी हुई है वो है कॉस्ट पर यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सर पहली रो में यूनिट्स कौन से लिखे हैं? 20 और 10 जो एलोकेशन बॉक्सेस में हैं। सेकेंड रो में 20 20 20 20 20 और 10, राइट। और थर्ड रो में आपके पास अकेला 20 है। इनके साथ अपनी कॉस्ट देखो, पहले के साथ 1 है, दूसरे के साथ 1 है, फिर 3, फिर 2 और 1, 20 के साथ 1, 10 के साथ 1, 20 के साथ 3, फिर 2, फिर 1 और फिर लास्ट में 2। ये जो इनके साथ लिखी हुई है इसको कॉस्ट कहा जाता है, तो हमने कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है इनको, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो 20 × 1 20 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने सारी कैलकुलेशंस कर दी, तो जब मैंने सारी कैलकुलेशंस कर दी तो इनके ये आंसर्स आ गए। अब आपने फाइनल आंसर निकालने के लिए इनके टोटल कॉस्ट को सम कर देना है, तो आपका 180 आंसर आ जाता है, आपका 180 आंसर आ जाता है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के जरिए आपका क्या आंसर आया? 180। यही क्वेश्चन अगर आप नॉर्थ वेस्ट से निकालोगे तो उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि मेथड्स इनके सेम आंसर नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अनबैलेंस क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा बैलेंस क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से सभी को समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो अब अनबैलेंस क्वेश्चन है आपके सामने। अनबैलेंस क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कह दिया, अदरवाइज ये बैलेंस क्यों नहीं है या फिर इसको अनबैलेंस क्यों कहा गया है उसके पीछे मैं आपको रीज़न तो बता चुका हूँ। तो ज़रा उस रीज़न को वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या जो मैंने कहा था डिमांड और सप्लाई जब इक्वल नहीं होंगे तो उसको अनबैलेंस कहा जाएगा, तो क्या सच में डिमांड सप्लाई इसमें इक्वल नहीं है? तो सर यहाँ पे चेक करेंगे तो 100 है टोटल सप्लाई का, लेकिन जब हम डिमांड का टोटल चेक करेंगे तो ये 110 के बराबर है, ये 110 के बराबर है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन 10 यूनिट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन 10 यूनिट्स। किस साइड में? सप्लाई वाली साइड में। यानी हम सप्लाई 100 यूनिट्स की कर रहे हैं, डिमांड 110 यूनिट्स की कर रहे हैं, तो सप्लाई 10 यूनिट्स की बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब हमें एक जो रो इसमें जो रो है वो ऐड ऑन करनी पड़ेगी, हमें इसमें जो रो है हमारी एक और ऐड ऑन करनी पड़ेगी। ये लीजिए, तो यहाँ पे आप A4 ऐड ऑन करोगे जिसमें सारे नंबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि डमी का ना कोई टाइम होता है ना कोई कॉस्ट होती है, तो इसको 0 रखा जाता है। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो 10 का डिफरेंस था ना 10 यूनिट्स की सप्लाई का, तो हमने उसको फुलफिल कर दिया। अब दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 110। अब डिमांड भी 110 हो जाएगी और सप्लाई भी 110 हो जाएगी, राइट। तो आपका बॉक्स प्रॉपर प्रिपेयर हो गया। इस चीज़ को आपने प्रॉपरली 0 रखना है। तो सर अब तो 0 ही आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, इसीलिए कहा था अनबैलेंस। ध्यान से देखना, देखो ज़रा,
सबसे पहले अब तो जीरो ही है आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर, एलोकेशन शुरू करेंगे तो जीरो है सबसे पहले, तो ये ले लो जीरो आप सबसे पहले। इधर डिमांड आपकी 30 है और A4 की सप्लाई 10 है, तो विच एवर इज लोअर, सर 10 इज लोअर, तो 10 आपका यहाँ आ जाएगा और A4 की सप्लाई जब आई और गई तो 30 में से 10 चले गए तो 20 की डिमांड अभी पेंडिंग है B1 की तरफ से, राइट। तो ये हो गया आपका, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको मैंने कहा जीरो लिख देना है आपने सप्लाई या डिमांड के बीच में, तो उस लाइन को आप कैंसिल कर दो ताकि आपको वो ना हो, मुश्किल ना हो आगे जाकर। तो अब रिमेनिंग सम तो यही बचा ना, देखो वो तो जीरो हट गए, यही मेन इशू है कि देखने से घबराहट लगती है पर हो जाता है क्लियर, ठीक है। तो अब ये बचा आपके सामने। अब अगला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर, ओनली 1, तो अब 1 सभी जगह लिखा हुआ है, कौन सा 1 ले सर, अब चलो पहले ये 1 ले लेते हैं, कोई भी ले लो यार, सारे हो जाएंगे कवर, ठीक है। अब आपने जब ये लिया तो इधर आपका 30 है सप्लाई और उधर से आपकी 30 है डिमांड, तो अब तो दोनों तरफ 30 है सर, तो फिर क्या हुआ, विच एवर इज लोअर, सर 30 ही है, तो 30 में से 30 चले गए सप्लाई भी पूरी हो जाएगी, 30 में से 30 चले गए तो डिमांड भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे A1 की सप्लाई पूरी होने से A1 की रो भी कट गई और B3 की डिमांड पूरी होने से आपकी ये लाइन भी कट गई, डिलीट हो गई। अब रिमेनिंग सम क्या बचा, ये 2 कॉलम्स बचे, मतलब ये 4 सेल बचे और ये 2 सेल बचे। तो अब 1 तो अभी भी बचा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला 1 तो कट गया लेकिन ये वाला 1 तो अभी भी बचा हुआ है, तो अब इस 1 पे एलोकेशन की जाएगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है अब इन 6 नंबर्स में से 1। तो नीचे है आपका, अब इसकी डिमांड कितनी है 10, अब इस सेकेंड रो की सप्लाई कितनी है 50, तो विच एवर इज लोअर, सर ऑब्वियसली डिमांड इज लोअर, तो 10 आ जाएगा। तो 10 में से 10 चले गए तो डिमांड 0 हो जाएगी और 50 में से 10 चले गए तो सप्लाई अभी करनी बाकी है 40 यूनिट्स की। तो क्या हो जाएगा, B4 कॉलम डिलीट हो जाएगा जस्ट बिकॉज उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल हो चुकी है। अब सिर्फ ये 4 सेल बचे। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर 2, तो 2 के ऊपर आप एलोकेशन कर सकते हो। अब A3 की सप्लाई कितनी कर रहा है वो 20, B2 की डिमांड कितनी बन रही है 40, तो विच एवर इज लोअर, सर 20, तो 20 आपके बॉक्स में आ जाएगा और सप्लाई हमारी 0 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 20 में से 20 चले गए, 40 में से 20 जाने के बाद अभी भी 20 यूनिट्स देने बाकी हैं B2 डेस्टिनेशंस को। तो कौन सी चीज़ डिलीट हो गई अब हमारी, A3 रो, क्योंकि उसकी सप्लाई फुलफिल हो चुकी है। अब सिर्फ 2 नंबर बचे, A2 वाली लाइन बची है, ठीक है, जिसके 40 यूनिट्स अभी सप्लाई करने वाले बचे हैं और नीचे B1 और B2 दोनों के 20 यूनिट्स हमने देने हैं। इसका मतलब एक बार एलोकेशन यहाँ हो जाएगी और एक बार यहाँ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही 3 हैं। तो आप जिसके ऊपर मर्जी पहले कर दो, दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ कर दी, इधर 40 और इधर 20, तो विच एवर इज लोअर, सर 20, तो 20 आ गया, 20 में से 20 चले गए 0, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 20 यूनिट्स। अब बचा कौन, सिर्फ ओनली 1। अब ये तो कट गया ना, ये कॉलम तो कट गया क्योंकि ये 0 हो चुका है। अब बचा कौन, सिर्फ B2 कॉलम बचा और A2 रो बची। तो अब आपने एलोकेशन कहाँ कर देनी है, यहाँ पे, और कितना आएगा आंसर 20, क्योंकि नीचे भी 20 है ऊपर भी 20 है, इसका मतलब आपकी B2 की डिमांड भी पूरी हो गई और उसके साथ साथ जिसने उसकी सप्लाई पूरी करी है यानी A2 ने A2 रो की सप्लाई भी पूरी हो गई, वहाँ पे भी 0 आ गया। तो आई होप आपको समझ लग रही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये बन गया। अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या बनेगी, वो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। A1 रो की बात करें तो उसमें 30 आता है एलोकेशन, A2 की बात करें तो 20, 20 और 10 आती है, A3 की बात करें तो 20 आती है, A4 की बात करें तो एलोकेशन 10 आती है। जब हम पहली रो की बात करते हैं 30 के साथ 1 लगा हुआ है, फिर सेकेंड रो में 3, 3 और 1 लगा हुआ है, तो ये बना दीजिए 3, 20 के साथ 3 और 1, और इन दोनों इसकी कॉस्ट पर यूनिट 2 है और अगले की 0 है, तो ये लीजिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका टोटल कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। तो ये ली, तो ये हो गया आपका टोटल, और जब आपने इसका ओवरऑल टोटल किया तो इट विल बी 200, तो 200 कॉस्ट लग रही है आपको अनबैलेंस के केस में। तो आई होप आपको अब लीस्ट कॉस्ट मेथड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, लीस्ट कॉस्ट मेथड आपको अच्छे से करवा दिया है तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वैम मेथड के साथ, उस समय के लिए टाटा बाय बाय।